नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अनैतिक संबंध के चलते जन्मे नवजात को बदनामी के डर से कूड़े कचरे में अथवा वीरान स्थल पर फेंके देने अथवा लावारिस अवस्था में छोड़ देने की घटनाएं अनेक बार उजागर हुई है। ऐसा ही एक मामला आज मेलघाट के धारनी तहसील के मोगरदा गांव में उजागर हुआ। एक दिन के नवजात बालक को गांव की ग्राम पंचायत की नाली में फेंक दिया गया। रोने की आवाज सुनाई देने पर ग्रामवासियों की सतर्कता से उसे जीवन दान मिला। इस नवजात को धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उस पर उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक धारनी से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित मोगरदा गांव में 10 दिनों बाद बारिश रुकने और सूर्य देवता के दर्शन होते ही यह सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। एक दिन के नवजात बालक को गांव के नाले में किसी ने फेंक दिया। इस मासूम नवजात की रोने की आवाज सुनाई देने पर सुबह 6:30 बजे ग्रामवासी घटनास्थल पर जमा हो गए। घटना की जानकारी हवा की तरह गाँव में फैलते ही ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य सेविका स्वाति राठौड़ को घटना की जानकारी दी। बिजू धावड़ी से एम्बुलेंस बुलाई गई। चालक श्याम बर्डे, डॉक्टर सचिन राठौड़, एएनएम स्वाति राठौड़ व ग्रामवासियों की सहायता से इस मासूम को तत्काल धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर बाबूलाल जावरकर के नेतृत्व में डॉक्टर अश्विन पवार व अन्य वैद्यकीय अधिकारी इस मासूम पर उपचार कर रहे हैं। हावड़ा मुंबई रूट की महत्वपूर्ण ट्रेन मुंबई मेल 12,810 के झारखंड में पटरी से उतर जाने से हुए बड़े हादसे की वजह से इस अत्यंत व्यस्त रेल रूट पर अनेक यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई है। विशेषकर नागपुर से जाने वाली गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। मध्य रेल के अधिकारियों ने बताया कि नागपुर चक्रधर को नागपुर चक्रधरपुर को दूसरे रास्ते भेजा जाएगा। अन्य प्रभावित गाड़ियों में हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस, खड़गपुर धनाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा बारबिल एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। मध्य रेल अधिकारी ने बताया कि राज खरसवा वेस्ट आउट और बाराम्बो के बीच ट्रेन दुर्घटना में 6 यात्री घायल हो गए। उन्हें रामाम्बो में प्राथमिक उपचार दिया गया। राहत बचाव अभियान अभी जारी है। अमरावती जिला भाजपा अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए उबाठा का स्पष्ट उल्लेख कर उन पर नकारात्मक राजनीति करने एवं महाराष्ट्र का सत्यानाश करने का प्रयत्न करने का आरोप लगाया। शिवसेना उबाठा के सदस्यों की जबरदस्त टोका-टोकी के बीच अपना संबोधन जारी रखते हुए डॉक्टर बोंडे ने कहा कि उबाठा ने हमेशा जनहित के बड़े प्रकल्पों का विरोध किया है, फिर वह जैतापुर का परमाणु प्रकल्प हो या वावधन बंदरगाह अथवा जल संपदा बढ़ाने वाली जलयुक्त शिवार या मुंबई की कोस्टल रोड की परियोजना अथवा मेट्रो ट्रेन चरण 3। डॉक्टर बोंडे ने मराठी में प्रारंभ कर उबाठा का नाम लेकर उल्लखमुख का हमला किया। उसी प्रकार अग्निवीर जैसी योजना देश की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने का दावा भी अमरावती के धुरंधर नेता ने सदन में किया कि महाराष्ट्रामध्ये उबाठा ज्याचं नाव आहे असं सातत्याने विरोध करतो। मेट्रो असो, मेट्रो 3 असो त्याला उबाठाचा विरोध, कोस्टल रोड असो त्याला उबाठाचा विरोध, जैतापूरचा अणुप्रकल्प असो त्याला उबाठाचा विरोध आणि या बंदरास जलयुक्त शिवार असो त्याला उबाठाचा विरोध आणि या बंदरासाठी सुद्धा उबाठाचा विरोध आहे। लोकांना भडकवलं जात आहे आणि काही एजन्सीज मानवाधिकार आयोगाच्यासाठी किंवा मानवाधिकार आयोगाच्या निमित्तानं ज्याप्रमाणे नर्मदेवरच्या नर्मदा सागर प्रकल्पाला विरोध केला त्याप्रमाणे याच्यासाठी विरोधात सरसावत आहे। आणि म्हणून उबाठा असो किंवा बाकीचे कोणी असो त्यांना माझी विनंती आहे की ही मोदीजीची विकसित भारताची पहल आहे, ज्यामध्ये 12 लाख युवकांना रोजगार मिळणार आहे। आणि माझी विनंती राहणार आहे की उबाठा कोणाचं नाव असेल तर त्यांनी उभं राहायला हरकत नाही, परंतु उबाठा असं आहे की त्या उबाठाने सर्व महाराष्ट्र बर्बाद करण्याचं ठरवलंय। जलयुक्त शिवार असो, पाण्याची योजना असो, धरणाची योजना असो, जैतापूरचा अणुप्रकल्प असो, या सगळ्या गोष्टीला विरोध करणारं हे उबाठा आहे आणि म्हणून लोकांनी सावध होणं आवश्यक आहे।
शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य से लेकर दिल्ली तक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारियां छेड़ रखी है। लोकसभा चुनाव में मिले तगड़े झटके को देखते हुए अमरावती जिले के लिए विशेष व्यूह रचना बनाने के साथ संभावित नामों पर चर्चा शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ गठबंधन धर्म पूरी निष्ठा से निभाने पर भी पार्टी का जोर है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती सहित जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों के नामों पर मंथन प्रारंभ हो गया है। 2 दिनों में भाजपा के जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो वरुण में आयोजित जिला सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी 3 अगस्त को पधार रहे हैं। नगरोत्थान अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए तिवसा नगर पंचायत जलापूर्ति परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से निधि मंजूर की गई। इस बारे में शासनादेश पिछले दिनों जारी किया गया। तिवसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने लगातार यह सवाल उठाया था। हाल ही में हुए मानसून सत्र में भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर कर रखा गया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होते देख आखिरकार सरकार को आंदोलन की चेतावनी से डरकर सरकार ने उक्त जलापूर्ति योजना के लिए राशि मंजूर कर दी है। पिछले 10 दिनों से अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में लगातार बारिश शुरू रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बारिश के कारण किसान अपने खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद आज मंगलवार 30 जुलाई को सुबह से मौसम साफ रहने और सूर्य देवता के दर्शन होने से नागरिकों सहित किसानों ने राहत की सांस ली है। किसान आज सुबह से अपने खेतों में काम करते दिखाई दिए, वहीं बाजारों में भी चहल पहल दिखाई दी। धारनी में रविवार से धारनी तहसील में मूसलाधार बारिश होने के कारण सोमवार को सभी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। मेलघाट के नदी नाले एक सप्ताह से लगातार बारिश के होने के कारण उफान पर थे। सोमवार को उतावली के निकट सिपना नदी के पुल पर से पानी बहता रहने से करीब 4 घंटे तक इस मार्ग का यातायात बाधित हो गया था। आसपास के गाँव के नागरिकों को नदी में आई इस बाढ़ के कारण काफी परेशान होना पड़ा। 4 घंटे बाद जल स्तर कम होने के बाद यातायात पूर्ववत किया गया। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल के अमरावती दौरे में बदलाव हुआ है। अब वे 31 जुलाई के बजाय रविवार 4 अगस्त को अमरावती आने वाले हैं। 4 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में डीपीसी की बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए वे अमरावती आ रहे हैं। इस बैठक में विकासात्मक काम की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विभाग द्वारा अब तक हुए काम और प्रस्तावित काम की जानकारी ली जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संस्थान ने गत जून में ली गई सीए फाउंडेशन के परीक्षा फल घोषित किए हैं। नतीजा 15% से थोड़ा कम रहा है। आंकड़ों के अनुसार 51,900 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 13,749 उत्तीर्ण हुए। इस एग्जाम में छात्राओं की तुलना में छात्रों का प्रतिशत थोड़ा बेहतर यानी 15.66% है। वही 5,983 अर्थात 14.14 छात्राएं फाउंडेशन में उत्तीर्ण हुई है। देश भर के 494 केंद्र पर एग्जाम ली गई थी। अमरावती केंद्र से 240 छात्र छात्राओं ने फाउंडेशन एग्जाम में भाग लिया था। इसमें से 45 विद्यार्थी सफल रहने की जानकारी सीए शाखा ने दी है। उल्लेखनीय है कि कक्षा 12वीं पश्चात प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सीए फाउंडेशन कोर्स किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष सीए अमित राठी के नेतृत्व में परसों 1 अगस्त को अमरावती शाखा को भेंट देने के लिए पधार रहे हैं। सीए राठी के साथ उपाध्यक्ष सीए राहुल पारिक, सचिव सीए गौतम लट, कोषाध्यक्ष सीए पिंकी केडिया, विकासा चेयरमैन सीए पीयूष चांडक और ब्रांच नॉमिनी सीए सौरभ अजमेरा पधार रहे हैं। उनके विविध कार्यक्रम रखे गए हैं। यह जानकारी अमरावती सीए शाखा सचिव दिव्या त्रिकोटी ने आज अमरावती मंडल को दी और बताया कि सीए अध्यक्ष राठी की संगाबा अमरावती विवि के कुलपति डॉक्टर मिलिंद बाराते से भी विशेष भेंट परसों दोपहर 2 बजे होने की संभावना है। समाज सेवा में अग्रसर अमरावती के सबसे बड़े लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियर तथा लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियम किंग्स के शानदार पदग्रहण समारोह कल 31 जुलाई को होटल ग्रैंड मैटफिल में होने जा रहा है। कार्यक्रम में इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में सुप्रसिद्ध मानवोपचार तज्ञ, भारतीय मानवोपचार तज्ञ संगठन के अध्यक्ष तथा पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में द्वितीय उप प्रांतपाल विलास साकरे, रीजन चेयरपर्सन सीए रतन शर्मा तथा जोन चेयरपर्सन हर्षद जावरकर की उपस्थिति रहेगी।
अमरावती शहर के कैंप स्थित डागा सफायर इन्फिनिटी की 7वीं और 8वीं मंजिल पर स्थित होटल अनीता ने आज अमरावती वासियों की सेवा का वर्ष पूर्ण कर लिया है। स्काई लाउंज और फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार के रूप में उत्कृष्ट सेवा, उम्दा मेजबानी और अद्वितीय माहौल के कारण होटल अथीना अमरावती के लोगों और पर्यटकों के लिए प्रमुख जगह बनकर उभरी है। यहाँ की तत्पर सेवा ने ग्राहकों को आकर्षित किया है। स्वाद के चाहने वाले होटल अनीता की ओर ही रुख करते हैं। आज होटल अनीता के प्रथम वर्धापन दिन पर गुर्दे परिवार को इसलिए उनके प्रतिष्ठान के लिए बधाई देने का तांता लगा है। मानसून का आगमन होने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से अमरावती मनपा क्षेत्र सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में 14 डेंगू के, 5 चिकनगुनिया के और 6 मलेरिया के मरीज पाए गए। मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद परिस्थिति नियंत्रण में है और किसी भी मरीज की मृत्यु न होने की जानकारी जिला मलेरिया विभाग ने दी है। अमरावती महानगर पालिका के सभी 27 व्यापारी संकुलों के दुकानदारों को मनपा प्रशासन ने अब तक का बकाया किराया तत्काल भरने के नोटिस जारी किए हैं। वर्ष 2018 से इन व्यापारी संकुलों के दुकानों के किराया करार खत्म हुए तब से लेकर अब तक मतलब विगत 5 वर्ष से इन व्यापारी संकुलों के दुकानदारों से किराया वसूली ठप है, जिससे मनपा की आय प्रभावित हुई है। दक्षिण जोन क्रमांक 4 व मध्य जोन क्रमांक 2 में प्रतिदिन साफ सफाई के काम का बिल विगत 6 माह से बकाया है। इसके चलते तत्काल बिल अदा नहीं करने पर 1 अगस्त से काम बंद करने की चेतावनी दोनों जोन का ठेका लेने वाली श्री गोविंदा सफाई कामगार सहकारी नागरिक संस्था ने मनपा आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में दी है। वहीं दूसरी तरफ मनपा उपायुक्त माधुरी ने 31 जुलाई तक साफ सफाई के कार्य में सुधार करने का अल्टीमेटम दे रखा है। इसके चलते अब सभी की नजरें इस तरफ लगी है। अमरावती जिले के मेलघाट में बाल मृत्यु व माता मृत्यु की विकट समस्या रहने के बावजूद भी यहाँ यातायात करने के लिए भी नागरिकों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है। एसटी महामंडल के बसेस न रहने के कारण मेलघाट के शाला, आश्रम शाला, महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों, पालकों व शिक्षकों को गर्मी, ठंडी, बारिश का सामना करना पड़ता है। यह समस्या लेकर कुछ संस्था की ओर से सोमवार को परतवाड़ा एसटी आगार के सामने भारी बारिश में भी आंदोलन किया गया। पश्चिम बहुल परिसर की ओर बहने वाला अंबा नाला, जो लालखड़ी नाले के नाम से भी जाना जाता है, इस नाले की सुरक्षा दीवार कम होने की वजह से बारिश के दिनों में नाले का गंदा पानी कब्रिस्तान में घुस जाता है, जिसके कारण दुर्गंध से कब्रिस्तान में जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इस नाले की सुरक्षा दीवार की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग अमन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था ने मनपा आयुक्त से उपायुक्त मडावी को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से की है। शासन निर्णय 21 जून 2023 और ग्राम विकास विभाग के 11 मई 2024 के पत्र अनुसार जिला परिषद अंतर्गत सभी शिक्षकों को जिला अंतर्गत विनंती बदली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए व यह बदली प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाने सहित बहुल क्षेत्र मेलघाट में 3 वर्षों से ज्यादा सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को विनंती बदली में मौका दिया जाने की मांग अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की ओर से जिला परिषद अमरावती की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा को जिलाध्यक्ष अब्दुल राजिक हुसैन के नेतृत्व में संगठन अल्हाज मोहम्मद अयाज और सैयद इशाद की प्रमुख उपस्थिति में शिष्टमंडल द्वारा निवेदन पेश कर की गई। गुरुवार 1 अगस्त को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि के अवसर पर महाराणा प्रताप सिंह सार्वजनिक सेवा समिति औद्योगिक वसाहत सातुरना बडनेरा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के चलते समाज के होनहार विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी स्थानीय श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान प्रकाश सिंह ठाकुर व अन्यों ने दी। साहित्य सम्राट लोकशाहीर डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे की 104वीं जयंती उत्सव निमित्त भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 1 अगस्त को किया जा रहा है। रैली की शुरुआत माता खिड़की चौक से शाम 6 बजे होकर राजकमल चौक पर समाप्त होगी। इस आशय की जानकारी कृष्णा कलाने व अमोल वानखड़े ने स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान दी। शहर में मनमाने तरीके से ऑटो चलाने और कहीं भी अपने वाहन खड़े करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों को मोटर वाहन कानून का पालन करने के लिए शहर यातायात शाखा की पश्चिम विभाग प्रमुख रीता उइके ने अभियान शुरू किया है। उन्होंने सभी ऑटो चालकों को ड्रेस कोड, परमिट और बैच के साथ रहते हुए यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।
श्री माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति द्वारा आयोजित माहेश्वरी समाज का वन भोजन आगामी 15 अगस्त गुरुवार को श्री चांगापुर मंदिर चांगापुर अमरावती में लेना निश्चित हुआ है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजन प्रसादी के पहले श्री चांगापुर नरेश के अभिषेक एवं सुंदरकांड का भी पठन रखा गया है। वन भोजन का समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखना निश्चित हुआ एवं अनुदान राशि के रूप में 150 रुपए लेना तय हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु संयोजक मंडल का गठन भी किया गया है। हेपेटाइटिस संसर्गजन्य रोग के प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिन मनाया गया। हेपेटाइटिस यह रोग विषाणु जन्य संसर्ग रहने से संक्रामित व्यक्ति के पास स्वस्थ व्यक्ति में यह फैलता है। इस रोग का समय पर निदान करने से रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसके कारण रोग की सर्वसामान्य नागरिकों में जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागृति करे, ऐसा आह्वान जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोनले ने किया। इस समय इरविन अस्पताल से रैली की शुरुआत की गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए समाज कल्याण भवन के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में पहुंचे। इस समय अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रीति मोरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी बाह्य संपर्क डॉक्टर संदीप हेडाऊ, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, जिला सामान्य अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संदेश यमटवाड, औषध निर्माता राजू महाले, विषय तज्ञ डॉक्टर पंकज इंग्लेश, डॉक्टर स्वप्नली चौहान, डॉक्टर निशा पवार, समाज कार्य महाविद्यालय के डॉक्टर राजकुमार दासवाड सहित डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। जिला सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दाखिल प्रकरणों में से 4390 प्रलंबित, 2242 प्रकरण व विशेष मुहिम अंतर्गत 1434 प्रकरण का निपटारा किया गया, जिसमें कुल 34,14,64,091 रुपए के न्याय का फैसला किया गया। जिला व सत्र न्यायालय अमरावती में शनिवार 27 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन दुर्घटना भरपाई प्रकरण, दीवानी फौजदारी प्रकरण, बैंक के प्रलंबित प्रकरण, बोगस चेक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, भू संपादन प्रकरण, विवाह संबंधी कानून दावे, बैंकों व दीवानी और फौजदारी अपील सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश अमरावती तथा अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण M.R. देशपांडे, सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण मंगला कामले, अन्य न्यायाधीश वर्ग, जिला वकील संघ अध्यक्ष एडवोकेट V.S. काले व जिला वकील संघ सरकारी वकील संघ के सदस्यों के मार्गदर्शन में लोक अदालत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विदर्भ सहित देश के कई राज्यों में प्रसिद्ध नागपुर के हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 102वां सालाना उर्स का आगाज 29 जुलाई की शाम रस्म परचम कुसाई के साथ हो चुका है। बता दें कि विदर्भ वासियों सहित राज्य व अन्य राज्यों के लोगों को हजरत बाबा ताजुद्दीन के उर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह उर्स उर्दू महीना मुहर्रम की 23 तारीख से शुरू होता है। उर्स के चलते 29 जुलाई सुबह 9 बजे परचम कुसाई की रस्म दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदस्यों व हजारों नागरिकों की उपस्थिति में की गई। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा अपने मातहतों के कान उमेटते और कुछ को इधर उधर करते ही अब महकमा एक्शन मोड पर आ जाने के संकेत मिल रहे हैं। गैर कानूनी धंधों के विरुद्ध मुहिम छेड़ने के साथ वाहन चोरी और सेंधमारों की धरपकड़ तेज की गई है। इस कड़ी में अपराध शाखा यूनिट 2 ने बड़ी सफलता पाई है, जब हाई प्रोफाइल वाहन चोर प्रणव गणेश ठाकरे को नागपुर से दबोचा गया। आरोपी से चोरी की 15 महंगी दुपहिया वाहन आज दोपहर तक जब्त किए गए थे। सूत्रों की माने तो यह आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है। अपराध शाखा की टीम आरोपी की निशानदेही पर लगातार बुलेट, पल्सर और महंगी दुपहिया जब्ती अभियान में जुटी थी। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा पर्यटन स्थल पर रविवार को हजारों पर्यटकों की भीड़ थी। 4 पहिया वाहन से विभिन्न जिलों से आए पर्यटकों को जल्द पहुंचाने की मंशा रखते एक 4 पहिया वाहन में सवार व्यक्ति द्वारा अपना वाहन ओवरटेक करने के लिए अन्य पर्यटकों के साथ गाली गलौज कर रिवॉल्वर का भय दिखाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। मामले की शिकायत दर्ज न होने के बावजूद चिखलदरा पुलिस ने कानून व सुव्यवस्था की दृष्टि से मामले की जाँच शुरू की। तब पता चला कि संबंधित व्यक्ति के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है और उसने किसी पर यह रिवॉल्वर नहीं तानी, बल्कि उसके कमर में लगी हुई थी। अमरावती शहर में चोरी, घरफोड़ी और हमले संबंधी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने वाले टॉप 50 हिस्ट्री शीटरों की सूची पुलिस ने अपडेट की है। प्रत्येक कुख्यातों की एक अलग प्रोफाइल तैयार की जा रही है। शहर के इन बदमाशों पर वचक रखने के लिए पुलिस द्वारा जोरदार प्रयास शुरू किए गए हैं। आगामी चुनाव, त्योहार और उत्सव निमित्त पुलिस ने यह कदम उठाए हैं।
फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत राजुरा में कूलर के करंट से वृद्ध की मृत्यु हो गई। मृत वृद्धा का नाम लीला विनायकराव कापसे, उम्र 69 है। शिकायत में कहा गया कि घटना के समय लीला कापसे घर में अकेली थी और कपड़े कूलर पर सुखाने डाल रही थी। कूलर बंद था किंतु उसकी प्लग पिन स्विच बोर्ड में लगी थी। जब वो कूलर के पास गई तो जोरदार उसे झटका लगा और उसकी मौत हो गई।